बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में। हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको बताना चाहेंगे कि निकम्मी सरकार किसको कहा गया और अल्ताफ़ बुखारी ने किस सरकार से ये बातें मंसूब की हैं, और साथ ही साथ अल्ताफ़ बुखारी ने आज फाउंडेशन डे पर क्या कुछ कहा वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों पर अगर निकलने के लिए मजबूर किया गया तो वो निकलेंगे ज़रूर। लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट सेशन में क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताना चाहेंगे। आज यानी 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक पार्लियामेंट का सेशन जारी रहेगा, और इस हवाले से बाज़ खबरें ये भी हैं कि शायद कुछ रियासतों में जो इलेक्शंस और कुछ जो यूटीज़ हैं वहाँ पर इंतखाबात होने हैं, शायद उसके पेश नज़र इस सेशन को शायद मुख्तसर किया जा सकता है। लेकिन अभी तक का यही जो इतलात है वो यही है कि फ़िलहाल 8 मार्च से 8 अप्रैल तक ये सेशन जारी रहेगा। लेकिन आज इब्तिदाई दिन राज्यसभा में बहुत कुछ शोर शराबा हुआ, क्योंकि जहां सरकार ने मामूल का काम शुरू किया था और उसके साथ साथ फाइनेंशियल एक्ट को मंजूरी के हवाले से भी अब सरकार जो है खड़ी हो गई है, वहीं पर आज अपोजिशन खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के जो लीडरान हैं, जो मेंबरान हैं, वो वैल में आ गए और वहां पर एहतजाजी मुजाहरा किया। और मुजाहरे के दौरान खासतौर पर डीजल और पेट्रोल के साथ साथ गैस की कीमतों में लगातार इजाफे को आज हंगामी सूरत हाल के दौरान उठाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, और उसके साथ साथ आनंद शर्मा और दीगर लीडरान ने उनका साथ दिया और नाराबाजी की, और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि जो डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, इससे आम जनता या आम लोगों पर इजाफी बोझ पड़ रहा है, जिसके नतीजे में आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान आज राज्यसभा के दौरान कई बार कार्रवाई को मुलतवी भी करना पड़ा, लेकिन इस दौरान जब भी कार्रवाई शुरू हुई तब कांग्रेस और उसके साथ साथ बाकी जो पार्टियां हैं, जो हमायती जमातें हैं, उन्होंने बीजेपी और बीजेपी की जो सरकार है उस पर निशाना साधा और कहा कि डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफे से सरकार की कारकर्दगी साबित हो रही है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि सरकार की जानिब से जो इजाफी बोझ आम लोगों पर डाला जा रहा है, इससे आम जनता की कमर टूट गई है। इस वजह से पहले 11 बजे और उसके बाद 1 बजे फिर से ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी किया गया था। Give you a brief account of the functioning of the 8 department related standing committee. Continue करिए, नारायण दास जी कंटिन्यू करिए। Sir, I have a question because the minister has said there is no established practice to identify the reasons and causes for such type of displacement. May I ask? Let me mention IPCC report. चले नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। राज्यसभा में आपने हंगामा देखा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर आने के लिए अपनी पार्टी मजबूर हो जाएगी। इन बातों का इजहार आज अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने श्रीनगर में पार्टी के फाउंडेशन दिन के हवाले से एक तकरीब के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि उन्होंने सरकार से, खासतौर पर मरकजी सरकार से डिमांड की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड बहाल होना चाहिए, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगरचे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मरकजी सरकार ने इसका वादा खुद भी दिया है, ताहम उनका मानना है कि 47 में भी कुछ वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए थे, लेकिन क्या वो वादे कभी वफा हुए? ये आज सवालिया अंदाज में सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस मकसद के लिए जो उन्हें लग रहा है कि अचीवेबल है, जो हासिल किया जा सकता है, वो स्टेटहुड है, और स्टेटहुड की बहाली के लिए अगर उन्हें सड़कों पर भी निकलना पड़ा तो वो सड़कों पर निकलेंगे ज़रूर। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी ने या आम कश्मीरियों ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। आज काफ़ी शदीद और जारियाना अंदाज में सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने इन ख्यालात का इजहार किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वह हाथ पे हाथ नहीं धरेंगे बाकी पार्टियों की तरफ से, यानी उनका इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के साथ साथ कांग्रेस की तरफ था, क्योंकि उनका मानना है कि वो पार्टियां जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसके हवाले से बातें कर रही थी, और उनका ये भी मानना है कि इन्हीं पार्टियों ने इससे पहले जो DDC इलेक्शंस हुए हैं, लोगों से कहा था कि वो उन्हें DDC इलेक्शंस में चुनाव जिताए और उसके बाद वो स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का यानी 370 के रूप में है उससे बहाल करेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि ये ख्याली पुलाव है और इससे न खाया जा सकता है और न पाया जा सकता है। ताहम सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। सबकी बातें वही होंगी। देखो भैया, जो हमारे हुकूक हैं हमें उनके लिए तो लड़ना पड़ेगा। मुझे जब लोग कहते हैं ना कि स्टेटहुड तो प्रॉमिस है, मैं कहता हूँ 47 में बहुत कुछ प्रॉमिस हुआ था, क्या मिला?
हमें हर चीज़ के लिए लड़ना है भाई। मेरे अगर मैं नहीं जाता, मैं आपको वसूख से कहता हूँ, हिस्ट्री इज टेस्टिमनी टू इट, इट वुड नॉट हैव बीन restored back, the jobs would not have been restored back. आप 5 साल के बाद हुकूमत आती है, 3 साल के बाद मैं मानता हूँ, चलो सर 2 साल के बाद ही हुकूमत अपनी हमारी आती, तब तक 40-50 हज़ार बाहर के लोग यहाँ लगे होते, तो आप अगले 40 साल तो उनको निकाल ही नहीं सकते थे। तो क्या हम हरकत नहीं करें? अगर मैं यही मानूँ, ठीक है साहब, बीजेपी का अपना प्लान है, पॉलिसी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। जिनके पास 65 साल पुराना एक प्लान उन्होंने इम्प्लीमेंट किया आर्टिकल 370 और 35A रिमूव करने का, तो उनके पास आज का भी कोई प्लान होगा। लेकिन हम कोशिश तो करेंगे ना कि कितना बचाव कर सकें, जितना बचाव हमसे हो सकता है हम तो करेंगे, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। और मेरी गुजारिश है बाकी सियासी पार्टियों से भी, सब हाथ पे हाथ धरे बैठने की से कुछ नहीं मिलेगा, और अल्टीमेटली देखिए वो जो अचीवेबल है वही कुछ मिलेगा। हम सबको, वी शुड ऑल जॉइन हैंड्स। आई से वी कैन ओनली आस्क द गवर्नमेंट टू डू इट, एंड यू विल सी इफ दे डोंट डू इट, वी विल कम ऑन द स्ट्रीट्स आल्सो। डोंट थिंक वी, हम चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं यहाँ। एवरी सिटीजन ऑफ दिस Jammu and Kashmir state wants its restoration, but how? It will be restored only by Parliament or by Supreme Court. I don't believe in fairy tales कि आप DDC elections के लिए वोट हमें दे दो, हम 370 लाएंगे। I don't believe आप असेंबली के लिए हमें वोट दे दो, हम लाएंगे। ये झूठ है, झूठ का पलंदा है। और if you want to buy it, you buy it. I will not buy it. चलो नाज़रीन, जैसा कि हमने कहा कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी आज काफ़ी कड़क नज़र आ रहे थे, काफ़ी जाराना अंदाज में जवाब दे रहे थे, क्योंकि उनकी काफ़ी ये मांग रही है जब से उनने पार्टी का वजूद कश्मीर में डाला, और उसके बाद उनकी लगातार ये मांग रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड बहाल हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ तारीख भी उन्होंने दिए थे और कहा था कि इस तारीख के अंदर अंदर यहाँ पर स्टेटहुड बहाल हो जाएगा, लेकिन दिल्ली की जानिब से आज तक भी स्टेटहुड बहाल नहीं हुआ। हालांकि अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा है कि अगर यहां पर स्पेशल स्टेटस भी बहाल हो जाता है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है या कि फिर अदलिया ही कर सकती है। ताहम स्टेटहुड बहाल कौन करेगा, ये अभी सवाल उनसे पूछा जा सकता है कि क्या स्टेटहुड कहीं दूसरी जमातें दे सकती हैं या कि वो भी पार्लियामेंट को ही देना है या भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार को देना है। यह सवाल वहां पर जरूर रेज हुआ। लेकिन आज उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार को निकम्मी सरकार कहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी मटन का रेट जो है, मीट का रेट जो तय नहीं हो रहा है। और कहा अल्ताफ बुखारी ने कि जो सरकार 3 महीने तक या 3 महीने से ज्यादा वक्त तक यहाँ मटन डीलर्स के साथ मसला सॉर्ट आउट नहीं कर पाई है, तो उसे निकम्मी सरकार ही कहा जा सकता है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मजीद क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। यहाँ 5 महीने से ये निकम्मी सरकार, जो यहाँ निकम्मी सरकार है, गोश्त की कीमतें नहीं तय कर पाई है। क्या सिंपल सा फार्मूला, बाहर की मंडियों में गोश्त की कीमत क्या है, वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन क्या लगता है, मोर्टेलिटी क्या होती है, फिर उनको आप कमीशन क्या दे देंगे होलसेलर को। कहीं ये साजिश तो नहीं है कि शाहकारी लोग कहते हैं कि ये जो मांसाहारी लोग हैं, गोश्त खाने वाले लोग हैं, इनको भी शाहकारी बनाए? क्यों नहीं हो सकता? यहाँ कुछ भी साजिश हो सकती है। इससे क्या निकम्मापन इस सरकार का है कि गोश्त की कीमतें तय नहीं कर पा रहे हैं। और मैं देख रहा था मजाक कल, डायरेक्टर का अगर 2 दिनों में दुकानें नहीं खोली तो तुम क्या करोगे डायरेक्टर साहब? यू कुड नॉट फिक्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव? वी हैव अ कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी देयर। Young boy, where is he? Why does he come into the picture? इसमें कौन सी, आप मुअज़्ज़िज़ीन, रियासत के मुअज़्ज़िज़ीन को 4 लोगों को उनको भी उसमें लगाइए और देखिए। चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि अपनी पार्टी का आज फाउंडेशन डे है, और इस हवाले से न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि दूसरे अजला में भी आज तकरीबात का अहतमाम हुआ। ज़िला बड़गाम में भी आज मुंतज़िर मोहिद्दीन की क़यादत में एक तकरीब का अहतमाम हुआ, जिसमें पार्टी के मुख्तलिफ लीडरान और वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर मुंतज़िर मोहिद्दीन ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि अपनी पार्टी वही कुछ कहती है जो कुछ अचीवेबल है, जो कुछ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने भी कहा कि ख्याली पुलाव वो बेचते नहीं है और उन्हें ख्याली पुलाव की तवक्का भी नहीं है। उनका मानना है कि इससे पहले जो सरकारें आई या जो यहाँ की रिवायती पार्टियाँ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी बड़े ख्वाब भेजे हैं, लेकिन उन ख्वाबों की कोई ताबीर ही नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है
सच्चाई का प्रोग्राम है। हमने फैसला किया, हमारे कायद से अल्ताफ बुखारी साहब ने, हमारे जो कायदीन है, जो रफ़का है, सभी ने फैसला किया है कि लोगों को सच बताएंगे। जो हमसे हो सकेगा उतना ही बताएंगे, कोई मिलावट नहीं करेंगे। जिस तरह पार्टीज़ ने साबिका दौर में किया है, झूठ बोला है लोगों को। 49 तरामीम हुई हैं हमारी आईन में, आर्टिकल 370 में जो अब विड्रा किया गया, 35A में, तो लोगों को बताया गया ना फजहुंद इज़्ज़त तराहत सतत चलाते रहे, धोखा देते रहे। हमने ये फैसला किया अल्ताफ साहब ने कि अपनी पार्टी मैदान में आएगी। इस कौम ने बहुत मुसीबतें उठाई हैं, हता कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम ने मुश्तरका तौर मुसीबतें उठाई हैं, लेकिन जितनी मुसीबतें, जितनी कुर्बानियाँ कश्मीरी कौम ने दी हैं, किसी ने आज तक नहीं दी हैं। इस कौम को ज़रा सा भी अगर हम इनके ज़ख्मों पर ज़रा सा भी मरहम करेंगे, उसमें कामयाब हो जाएंगे, तो ये सैयद अल्ताफ बुखारी की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और उसकी सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि हम ऐसा कुछ करें। इसी प्रोग्राम के तहत हमें उम्मीद है, जिस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कसीर तादाद में यहाँ लोग आए थे, आइंदा भी इसी तरह अपनी पार्टी के प्रोग्राम में आएंगे, ताकि अपनी पार्टी के कायदीन इस तरह से हौसला पा सकें कि अवाम की खिदमत कर सकें, एडमिनिस्ट्रेशन को शेक कर सकें, ताकि अवाम में जिस भी पार्टी के साथ आदमी मुंसलिक हो उसको सहूलियत पहुँचे। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब जिक्र करते हैं कश्मीर में जो 12वीं जमात के नताइज आए हैं। इस नताइज में 80% से ज़ायद रिज़ल्ट आज सक्सेसफुल उम्मीदवारों का रहा है, यानी कामयाब उम्मीदवारों की शरह जो है वो 80% से ज़ायद रही है। लेकिन इसमें भी जो टॉप पोजीशन है हर किसी स्ट्रीम में, चाहे मेडिकल है, आर्ट्स है या इकोनॉमिक्स है, किसी भी स्ट्रीम में लड़कियों ने ही मैदान मार लिया। और जब हम कुलहुम रिजल्ट देखते हैं, नताइज यही बता रहे हैं कि 78% जो शरह कामयाबी की वो लड़कों की रही है, जबकि लड़कियों ने यहाँ पर भी बाजी मारी है और 83% रिजल्ट उनके हक में आया है। इतना ही नहीं बल्कि 155 10 पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में से 125 जो है वो लड़कियों ने ही हासिल किए हैं। तो इस तरह से हर इस एग्ज़ाम की हर स्ट्रीम में और हर मरहले में यहाँ आज लड़कियों ने ही मैदान मारा है। और कुछ आम मिशनरी स्कूल्स के बजाय आज कुछ जो कश्मीर के अपने स्कूल्स हैं, यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स है या उसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल्स है, उन्होंने भी आज डिस्टिंक्शन के साथ साथ पहली 3 पोजीशन हासिल करने वालों में अपना नाम दर्ज कराया है। नाज़रीन, बात करते हैं मौसम की, और मौसम काफ़ी नम है। कल से ही हमने देखा कि आसमान अबरालूद था, रात के दौरान भी बारिशें हुई और आज दिन भी बारिशों का सिलसिला जो था वो लगातार जारी था। वक्फे से बारिशें हो रही थी, यहाँ तक कि जो दूर दराज इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी भी हुई है, और गुलमर्ग में भी बर्फ़बारी हुई है। और इस बर्फ़बारी और बारिशों के नतीजे में जो दर्जा हरारत है उसमें भी कमी आई है। आम जिंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गई है, मुतासिर होकर रह गई है। लेकिन गुलमर्ग के अंदर कुछ सयाह आए हुए थे और उन्होंने इस मौसम में भी स्नो यानी बर्फ़ को काफ़ी एंजॉय किया, और यहाँ के मौसम को भी एंजॉय करते हुए यही कहा कि अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। बेहतरीन क्लाइमेट हुआ है, यानी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी खूबसूरती है यहाँ। मैं कश्मीर तो दूसरी बार आया हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम इस तरीके का बर्फबारी मैंने नहीं देखा था, और ऑसम क्लाइमेट हुआ है। ये तो सच में ये बहुत अनएक्सपेक्टेड लगा कि मार्च में ऐसा क्लाइमेट भी हो सकता है, और मैं शायद बहुत लकी हूँ कि मुझे ये क्लाइमेट मिला है, एंड आई थिंक इट इज रियली हेवन ऑन अर्थ। मैसेज ये रहेगी कि लाइफ में एक बार तो एटलीस्ट यहाँ आकर इस चीज का, इस सुहाने जगह का मजा उठाओ, और ये बहुत लकी लोगों को मिलता है ऐसा मौसम जो आज हमें मिला है। And I'm enjoying the snowfall of Gulmarg, and you can imagine the temperature in Mumbai is 40 degree and here we are at 0 degree. The view, the snowfall, everything is just mesmerizing, like completely heaven. Look, we all are enjoying. Plus the cold is extreme, there are harsh winds, the snowfall, the trees, everything is outstanding and mesmerizing, and I swear to God I have not seen this beauty anywhere in the world. महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज वादी के मैदानी इलाकों में अगरचे हल्की बर्फबारी हुई, तहतमगाम गुलमर्ग टंगमर्ग में इस वक्त जो है बर्फ की सफेद चादर जो है बिछ गई है, और कहीं न कहीं यहाँ पर जो मकामी लोग हैं जो सयाहत से वाबस्ता है उनके चेहरों पर जो है इस वक्त मुस्कान दिखाई दे रही है। यहाँ पर
पर जो है सयाह काफी खुश नजर आए। जिस तरीके से यहाँ पर सेहत मुकाम गुलमर्ग में खेलों का भी आगाज किया जा चुका है और आने वाले दिनों में काफी तादाद में यहाँ पर उम्मीद ये की जाती है कि पर्यटक जो है वादी का दौरा करेंगे। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। नाज़रीन, आज आलमी स्तर पर ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है और इस दिन के हवाले से न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का अहतमाम हुआ। कुछ तकरीबें सरकारी स्तर पर हुई और कुछ तकारीब गैर सरकारी स्तर पर भी हुई है। मुख्तलिफ NGOs की जानिब से भी इन तकरीबात का अहतमाम हुआ था और इन तकरीबात के दौरान वुमेन वेलफेयर के हवाले से यानी ख़वातीन की बहबूदी के हवाले से बात हुई है और साथ ही साथ ख़वातीन को वो दर्जा जिसकी वो मुस्तहिक है वो दिलाने के हवाले से भी बात हुई है। लेकिन सरकारी स्तर पर जो ज़्यादातर फंक्शंस रही है वो ख़वातीन को खुद कफील बनाने के हवाले से जो सरकार की स्कीमें जो है उन्हें मुतारिफ कराने के हवाले से या उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने के हवाले से उन्हें जानकारी फराहम की गई है। शहर श्रीनगर के अंदर आज ऐसी तकरीब का इनेकाद हुआ जिसका एहतमाम नबार्ड ने किया था और नबार्ड किस तरह से औरतों की बहबूदी के हवाले से स्कीमें लाई हुई हैं और उसके साथ साथ क्या कुछ ख़वातीन के लिए हैं उस हवाले से भी आज ख़वातीन को जानकारी फराहम की गई है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी कंटिन्यूटी में नाबार्ड की तरफ से हम हर साल प्रयास करते हैं कुछ न कुछ नई स्कीम्स और पुरानी स्कीम्स को भी कंटिन्यू करते हुए। तो आज हम 8 मार्च 2021 का जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है नाबार्ड की तरफ से श्रीनगर में सेलिब्रेट किया है, जिसमें कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स जो हैं और हमारे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक्सक्लूसिवली जो औरतों के लिए होते हैं वो हमने चलाए थे। उनमें से कुछ चुनिंदा मेंबरान को यहाँ पे हमने बुलाया इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। इस और मैं ये बता दूं कि नाबार्ड की तरफ से जो कश्मीर में प्रयास हुए उनमें जो मेन हमारे जो योगदान रहा वो इस तरह से रहा कि कुछ हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक्सक्लूसिवली जो औरतों के लिए जैसे एम्ब्रॉयडरी के हो गए, टेलरिंग के हो गए, सिर्फ औरतों के लिए स्किलिंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो नाबार्ड की तरफ से पिछले साल में कई तरह के प्रोग्राम अलग अलग ज़िलों में हमने किए। उसके बाद एक बडगाम और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में LEDP हमारा एक प्रोग्राम होता है, लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें 125 महिलाओं को जो है वो हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जिसमें कि उनको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है काम करेंगे और उसके बाद उसको हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो है वो डेवलप करेंगे। उसी तरह से नाबार्ड की तरफ से बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोजेक्ट्स और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सैंक्शन हुए और उनको बैंकों के साथ जोड़ा गया, जिसमें कि 4 से लेकर 10 तक महिलाएं मतलब कि हम मिलाते हैं और उनको बैंक के साथ जोड़ते हैं और वो किसी भी तरह की जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको टेकअप कर सकती हैं ताकि उनकी आमदनी में थोड़ा सुधार हो और वो अपने घर परिवार को अच्छे से जो है वो चला पाएँ। और इसी कोशिश में लगातार हम लगे रहेंगे और इस तरह के और कई प्रयास जो है एफर्ट्स जो है वो नाबार्ड की तरफ से आने वाले समय में होते रहेंगे। उधर कुलगाम में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से भी ऐसी तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें ख़वातीन को मरकज़ और जम्मू कश्मीर यूटी सरकार की जानिब से जो स्कीमें मुतारिफ कराई गई हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने के हवाले से जानकारी दी गई है। इस मौके पर हैंडलूम और ज़िला स्तर के अफसरान भी यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने तकरीब में मौजूद ख़वातीन को मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम की। ये आज हमने यहाँ पर इस गाँव दनेव में इस अवेयरनेस कैंप का इनेकाद किया है। चूँकि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे था तो हमने इसलिए इस गांव में जहां पर हमारे काफ़ी सारी ख़वातीन जो हैं जो इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं उनको यहां पर बुलाया था और अवेयरनेस कैंप का इनेकाद किया था। तो इस ज़मन में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो आसपास के यहाँ पर बाकी भी गांव है इस गांव के आसपास, इसमें कई सारे वीवर्स हैं जो इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए हमने एक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था ताकि हम उनको मुतला कर सकें कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट में खुसूसन हैंडलूम विंग में कौन कौन सी स्कीम्स का इनेकाद किया जा रहा है जिससे वो मुस्तफ़ीदा हो सकें। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कैंप का भी एक इनेकाद किया गया। जिस आर्टिज़ान और वीवर की रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुई थी हमने यहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन की और ये जो उनको बार बार बाकी कागज़ वगैरह दस्तावेज़ पेश करने पड़ते थे रजिस्ट्रेशन के लिए हमने उसको आसान कर दिया। जो हैंडलूम साइड का जो है स्कीम है उनका एक जानकारी कैंप आज यहाँ इस वजीरपुरा में मुनक़िद किया गया। काफ़ी सारे लड़कियाँ खासकर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट उन्होंने किया इसमें। तो इसमें जो स्कीम्स हैं उनकी मुख्तलिफ जो इसमें फ़ायदे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई
ताकि जो हमारे वीवर्स और हैंडलूम से जो अलैड जो दूसरे काम के जो कारीगर हजरात हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब हदबंदी का प्रोसेस यानी डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और इस हवाले से असेंबली हलकों के हवाले से अब असरनौ जायजा लिया जाएगा और यहाँ पर माना जा रहा है कि कुछ नशस्तें बढ़ाई जाएंगी और कुछ इलाकों को एक नशस्त से दूसरी नशस्त में डाला जा सकता है। लेकिन इस सब के बीच कारपुरा पखरपुरा के लोगों का मुतालबा ये है कि उन्हें पुलवामा के साथ मुंसलिक किया जाए, इन्हें पुलवामा ज़िले के साथ मुंसलिक किया जाए। फिलवक्त कारपुरा पखरपुरा के लोग ज़िला बडगाम से वाबस्ता है, ताहम उनका मानना है कि हर एतबार से डिस्ट्रिक्ट बडगाम या जो बडगाम इलाका है वो उन्हें दूर पड़ता है, जबकि पुलवामा उन्हें नज़दीक पड़ता है, जिसकी वजह से उनका मानना है कि न सिर्फ उनका वक्त ज़ाया हो जाता है बल्कि कोई काम भी नहीं निकलता है। इस तरह से उन्होंने मुतालबा किया है कि उन्हें ज़िला पुलवामा के साथ मुंसलिक और वाबस्ता किया जाए ताकि उनके काम वक्त पर निकलने के साथ साथ उनका वक्त भी ज़ाया होने से बचाया जा सके। बाशिंदगानी चौकी कारापोरा यम जन डिस्ट्रिक्ट बडगाम सहित वाबस्त चूँकि तुझे पता है कि आला हुकामन आज गुजारिश करान यम जन बड़ बड़ सन आला हुकाम तिमन पुरजोर गुजारिश करान कि अस त्रो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा सहित तिकाज डिस्ट्रिक्ट पुलवामा सिर्फ 7 किलोमीटर ये जन कि अस बडगाम डिस्ट्रिक्ट 45 to 50 किलोमीटर दूर। अगर अस या सान बचन कह प्रॉब्लम या कह दफ्तरस पे कागजी काम बडगाम पेवान गन तम खतर गोड़े पेवान यह थवन जानित कि अस रात गुजारन ऊर अस पेवान पे या मस्जिदन मज रोजन नत इमाम बाड़ान मज रोजन। अगर कस में पन्ने ट्रांसपोर्ट इंतजाम सह बिल्कुल वातान शामस रात 10 बजे 12 बजे घर सान अस बिल्कुल जबरदस्त यह सन प्रॉब्लम तिकाज पुलवामा यह जन पखरपुर या चड़ीपुर यम दपान यह गो करो पुलवामा सहित यह गो चूँकि अस पुलिस थान त पखरपुरे अस हस्पताल त पखरपुरे अस ब्लॉक त पखरपुरे। अगर अस नयाबत त पखरपुरे अगर अम नश बेदून गई परचन तन पता अस लगो वाव हालन तावनस लग वो पुरजोर गुजारिश करान कि अस करतो काम अस करतो सोन बूझतो यह मुतालबा अस नीतो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से जुड़ित तिकाज पखरपुर तिकाज पखरपुर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। इधर आज SRTC वर्करों की जानिब से एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि साल में 2 या 3 महीने के बाद ही उनकी सैलरी या उनकी जो कमाई है उजरत है वो उन्हें वागुजार की जाती है, बल्कि उनका ये भी मानना है कि सरकार ने उन्हें मुस्तकिल करने के हवाले से भी कई बार हामी भर ली थी, लेकिन ये वक्त कब आ जाएगा उसका उन्हें भी इंतज़ार है। इस हवाले से आज उन्होंने एहतजाज करते हुए मांग की है कि उनकी पेंडिंग वेजेस को वागुजार किया जाए और साथ ही साथ उनकी मुस्तकिली के हवाले से भी कोई बड़ा कदम और ठोस कदम उठाए जाएं। आज के प्रोटेस्ट के हवाले से मैं कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। तनख्वाह हमें तो पिछले 1 साल से मिल रही है, 2-2, 4-4 महीने के गैप के बाद 1 महीना मिलता था। अब पिछले 5 महीने से जनवरी में हमने जनवरी 2021 में अक्टूबर की सैलरी ली है, नहीं सॉरी सितंबर की सैलरी है। अक्टूबर 2020 से हमारी तनख्वाह अभी पेंडिंग है, हमें रिलीज़ नहीं की गई है। इन हालात ने हमें मजबूर किया है इस बरसी बारिश पर यहाँ पर आने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर हम पर रहम खा के हम पे इंसाफ करके हमारी तनख्वाहों को वारगुजार करे। इन केस हमारी डिमांड्स पूरी ना हुई तो हमने आज जो ये प्रेस कॉलोनी में यहाँ पर हमने एहतजाज रखा था, कल हमने ब्लैक डे रखा है। टुमारो वी विल ऑब्जर्व इट एज ब्लैक डे। 10 और 11 को हम पूरा चक्का जाम रहेगा। उसके बाद भी अगर हमारे जो मुतालबात हल नहीं किए गए तो हम अपने फैमिली को लेकर यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू की सड़कों पर एहतजाज करेंगे। खुदा न खास्ता हमारे बच्चे 2009 की तरह फिर न मजबूर हो जाए वो अपनी वर्दियाँ और किताबें यहाँ पर जला दें। नाज़रीन, आखिरी पर बात करते हैं हम आग की, क्योंकि वतरगाम रफियाबाद में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में 25 के करीब दुकानें जलकर नजर आतश हो गई हैं और इन दुकानों में जो साजो सामान था वो भी राख की ढेर में तब्दील हो गया है। मकामी दुकानदारों का मानना है कि अभी भी जो आग लगने की असल वजह पता नहीं हो सकी है, ताहम उनका मानना है कि आग लगने से लाखों और करोड़ों रुपए राख की ढेर में ज़ाया और तब्दील हो चुका है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि उन्हें फौरन से पेशतर इस हवाले से मावनत की जाए। कल रात 12 से 1 बजे के करीब यहाँ पे आग नमूदार हुई जिसमें 20 से 25 दुकानें जल के खाक हो गई। अभी तक कोई रीज़न पता नहीं चला कि आग की वजह क्या थी। मौसम भी काफ़ी ख़राब था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी हमारी गुजारिश है, वतरगाम के लोग गुजारिश कर रहे हैं मुतल्लिका हुकाम से, खासकर DC साहब बारामूला से, कि वो यहाँ आए
और यहाँ पे जायज़ा लें और जितना भी नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, कम से कम इन दुकानदार हजरात को एक्स ग्रेशिया रिलीफ दे ताकि ये नए सिरे से अपना काम शुरू। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।